हेलो एवरीवन। आज मैं इकोनॉमी के एक रूल को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा और उसको एक लाइफ के एक अहम मुद्दे से रिलेट करूँगा कि जैसे अपन बोलते हैं कि बाज़ार का जो प्राइस डिटर्मिनेट होता है या मूल्य निर्धारण होता है वो सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है। ठीक है, सप्लाई और डिमांड कि उस बाज़ार की सप्लाई कितनी है या डिमांड कितनी है, उस हिसाब से क्या होता है कि किसी वस्तु का प्राइस डिटर्मिनेट करते अपन निकालते हैं। ठीक है, अगर बाकी चीज़ें स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे, उसी प्रकार से जैसे मैं आपसे कहूँ कि किसी बाज़ार में 1 किलो टमाटर है, ठीक है, और उसको खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो ऑटोमेटिक अपने को पता है सप्लाई कम है तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस भी बढ़ जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि एक ही व्यक्ति है और 10 किलो टमाटर है तो क्वांटिटी ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी घट जाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं अपनी लाइफ पर आपको थोपना चाहता हूँ कि इस चीज़ को इस प्रकार से देखिए कि अगर आप लोग, ठीक है, अगर आपको मान के चलें कि आप एक सप्लाई है, मतलब आप अपने आप को एक सप्लाई का अहम मुद्दा मान के चलें, तो अगर आप हर किसी के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाएं तो शायद आपकी डिमांड का कम हो जाएगी। मतलब अगर आप हर किसी के लिए उपलब्ध हो रहे हैं तो कहने का मतलब आप हर किसी के लिए सप्लाई बन रहे हैं, और जब आप हर किसी के लिए सप्लाई बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक बाज़ार में या आपके मतलब इस इन्वायरमेंट में या फिर आपके जो आपका सर्कल है इसमें आपकी क्या है वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगर यही मैं बोलूँ कि आप हर किसी के लिए उपलब्ध न हो, मतलब आप हर किसी के सामने या हर जगह आप उपलब्ध न हो, तो आपकी आप जो सप्लाई का जो आप एक मुद्दा है, आप सप्लाई हर जगह नहीं जाएंगे तो आपकी वैल्यू बनी रहेगी। कहने का मतलब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो मैं इस चीज़ को इस प्रकार से बता रहा हूँ कि अपनी वैल्यू इस प्रकार से बनाइए कि हर किसी के लिए आपकी सप्लाई कम हो तो आपकी डिमांड मार्केट में बनी रहेगी। ठीक है, और मार्केट यहाँ किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? मार्केट उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है जो आपका इन्वायरमेंट, आपका सर्कल है, वो क्या है? एक बाज़ार है, मार्केट है। आप क्या है? सप्लाई है। आप हर किसी के लिए जितने कम उपलब्ध होंगे उतनी ही आपकी डिमांड रहेगी। अगर आप हर किसी के लिए उपलब्ध होते जा रहे हैं, बिना मतलब बोलते जा रहे हैं, हर किसी के लिए मतलब आप उपलब्ध हो ही जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपकी डिमांड उन लोगों में हमेशा कम रहेगी। आपको उन लोगों द्वारा कम याद किया जाएगा, और किया भी जाएगा तो हर जगह आपकी वो बात नहीं बनी रहेगी। इसलिए अगर मेरा कहने का मतलब इतना सही कि जो आपकी सप्लाई है या जो आप खुद है, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो भी है, इस चीज़ को बनाए रखने के लिए आपको इस मार्केट में कम से कम उपलब्ध होना है। ठीक है, अपने सतह पे कुछ भी कीजिए लाइफ में, लेकिन एक वैल्यू बनाए रखनी भी ज़रूरी है। अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू ना, तो आपको पता है वो मार्केट में वो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट चल नहीं पाता है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट निकाल के ला रहा हूँ बाज़ार में, अगर उसकी मैं क्वांटिटी इतनी निकाल देता हूँ कि बाज़ार में कोई 10 की क्वांटिटी चाहिए और मैं उसकी 1000 डाल रहा हूँ, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं चलेगा, थोड़े टाइम बाद में उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए डिमांड और सप्लाई का एक इकोनॉमी में अहम रूल होता है। वही मैं पर्सनल लाइफ में थोप के इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि खुद की वैल्यू बनाने के लिए हमेशा अपनी सप्लाई कम रखो हर किसी के लिए। ठीक है, और जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध हो जाओगे या कुछ भी हो जाओगे तो आपकी जो डिमांड होती है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए डिमांड और सप्लाई को पर्सनल लाइफ में भी यूज कीजिए। ठीक है, और चाहे कितने भी सब्जेक्ट हों, हर चीज़ को पढ़ते वक्त खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। कहीं ना कहीं हर चीज़ रिलेट होती है खुद से, तो आप उन चीज़ों को खुद में उतारें तो आप समझ पाएंगे कि शिक्षा का मतलब क्या है। अक्सर मैंने देखा कि लोग पढ़ने लग जाते हैं तो उनको ये लगता है बस रट्टा लगा लो, नौकरी लग जाएंगे, उससे ये वो सिस्टम, लेकिन वो कुछ सीख नहीं पाते हैं। इसका एक बेसिक नज़रिया होता है, ये नज़रिया पहले अपने खुद की नज़र में उतारना पड़ेगा, तभी अपन लोग उन चीज़ों के हमारी नज़र अच्छी बन पाएगी। ठीक है, अगर आपका नज़रिया अच्छा होगा तभी आपका नज़रिया वो नज़रें कैच कर पाएगी। ठीक है, तो थैंक यू।